देश में नौकरियों की कमी, प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी, नीट पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर युवाओं का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है। जंतर मंतर से लेकर देश के सभी बड़े शहरों में नीट पेपर लीक को लेकर छात्र सड़क पर हैं। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस जलते हुए विवाद में घी का काम किया है। एक हालिया मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जहां देश का आम छात्र एक अदद परीक्षा के समय पर होने और उसका रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा है, वहीं देश की नीतियां बनाने वाले केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों के टॉप विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि हमारे नेताओं को खुद भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मंत्रियों के 21 बच्चों में से 15 बच्चों ने विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री हासिल की है या वर्तमान में वहां पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू जैसे दिग्गज मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिनके बच्चे विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश से पढ़ाई पूरी की है। केवल एक बच्चे ने भारत में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है, जबकि बाकी के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस विवाद के बीच शिक्षा मंत्री के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि उनकी बेटी नौमिशा पहले भारत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थी। ये बहस इस बात पर नहीं है कि किसी को विदेश में पढ़ने का अधिकार है या नहीं है। लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी मर्जी से पढ़ने की आजादी है, लेकिन सवाल यह है कि जो नीति निर्माता मंचों से भारत की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय और देश को विश्वगुरु बनाने के दावे करते हैं, वे खुद अपने बच्चों के लिए भारतीय संस्थानों को सुरक्षित या योग्य क्यों नहीं मानते हैं।